हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केमिस्ट्री विद अनुराग में। बच्चों, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रॉपर्टीज ऑफ एसिटिलीन डिस्कस करना शुरू कर चुके हैं, जिसमें हमने कंबस्शन पढ़ रखा है अब तक। आगे हम लोग प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ें उससे पहले हम एक बार आपको रिकॉल करा दें कि जितने भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो एडिशन रिएक्शन प्रीफर करते हैं, ना कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्योंकि उनके पास अभी वैकेंसीज हैं, वो ग्रुप ऐड कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन कौन सो करता है? जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, जैसे कि एल्केन्स। तो यहां पर और फिर हमने एल्कीन पढ़ते वक्त ये भी डिस्कस किया था कि ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं बल्कि एडिशन रिएक्शंस देंगे। प्रतिस्थापन क्रियाओं की बजाय योगात्मक क्रियाएं देते हैं। लेकिन जब ड्रेस्टिक कंडीशंस लगाते हैं तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। गिने चुने थे, मीन्स प्रतिस्थापन क्रियाएं विशिष्ट परिस्थितियों में होती हैं। तो एसिटिलीन यानी कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं C2H2 हाइड कंबस्शन हमने पढ़ा था। दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी यहां पे आ गई, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, प्रतिस्थापन क्रियाएं। प्रतिस्थापन क्रियाएं तो देखिए, जैसे इसमें सेकेंड का फर्स्ट है, हमने CH ट्रिपल बॉन्ड CH लिया, इसको सोडियम से रिएक्ट करा रहे हैं 180 डिग्री सेल्सियस पर। जब आप सोडियम मेटल के साथ हीट करते हो एसिटिलीन को, तो यहां से एक हाइड्रोजन हटेगा और ये बनेगा CNA ट्रिपल बॉन्ड CH और हाफ H2 निकल गया। इसका नाम होता है मोनो, एक सोडियम आ गया यहाँ पे, मोनो सोडियम एसिटिलाइड। फर्दर इसको आप जब 210 डिग्री तक हीट करते हो, CNA ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको हीट करो फर्दर सोडियम मेटल के साथ 210 डिग्री सेल्सियस तक, तो हमको क्या मिलने वाला है? CNA ट्रिपल बॉन्ड CNA प्लस हाफ H2 फिर यहां से निकलेगा और ये हो गया सोडियम एसिटिलाइड। सोडियम एसिटिलाइड। तो ये सोडियम मेटल के साथ एसिटिलीन किस ढंग से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होगा? यहाँ सोडियम आके एडजस्ट हो रहा है और यहाँ से हाइड्रोजन निकल जा रहा है, तो ये मोनोसोडियम एसिटिलाइड एंड सोडियम एसिटिलाइड बन गया। अब फर्दर अगर हम अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ इसको रिएक्ट कराते हैं, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड सॉल्यूशन। क्यूप्रस क्लोराइड का मतलब क्या होता है? आपको आयनिक नेमिंग में हमने ये बात डिस्कस की थी कि Cu डबल प्लस होता है क्यूप्रिक, Cu2 डबल प्लस होता है क्यूप्रस। तो क्यूप्रस क्लोराइड हम लेते हैं Cu2Cl2 अमोनिकल सॉल्यूशन। कभी भी बात आए कि अमोनिकल सॉल्यूशन या अमोनिया में विलयन लेना है, तो अमोनिया होता है NH3, इसमें वाटर ऐड कर दिया जाता है H प्लस OH माइनस, ये H प्लस यहाँ लोन पेयर पर अटैक कर जाता है, तो ये बनाता है NH4OH। तो NH4OH के साथ आपने क्यूप्रस क्लोराइड ले लिया और इसके साथ फिर फर्दर आपने ट्रीट किया CH ट्रिपल बॉन्ड CH को। देखिए क्या होने वाला है, ये हाइड्रोजन जाएंगे OH के पास, ये हाइड्रोजन OH के पास, यहाँ पर 2H2O निकला साथ में, ये 2 क्लोरीन, एक NH4 के पास, दूसरा NH4 के पास, ये 2NH4Cl निकल गया, अमोनियम क्लोराइड, या जिसको आप साल अमोनिया क्या नौसादर बोलते हो। अब क्या बचा? ये कॉपर यहां चला गया, दूसरा कॉपर एटम यहां एडजस्ट कर गया, CCu ट्रिपल बॉन्ड CCu, तो इसका नेम क्या हो गया? कॉपर एसिटिलाइड। कॉपर एसिटिलाइड। ऐसे ही फिर आप अगर हम अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट कराते हैं, ये क्या था? अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराया तो कॉपर एसिटिलाइड मिला।
ऐसे ही अगर हम एसिटिलीन की रिएक्शन अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट से कराते हैं, AgNO3 के 2 मोल्स ले लिया, और अमोनिकल मतलब NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड रहेगा, तो क्या हुआ ये। अच्छा एक और चीज करेंगे हम लोग, यहाँ देखो 2H है तो यहाँ 2 मोल्स ले लेंगे, है ना, तो यहाँ पे भी 2 मोल्स, 2NO3 है तो ये 2NO3 चले जाएंगे NH4 के साथ, तो ये बनेगा NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट बन गया। फिर क्या हुआ, ये हाइड्रोजन इस OH के पास, ये वाला हाइड्रोजन इस OH के पास, 2H2O, एंड यहां से सिल्वर कार्बन के पास, सिल्वर कार्बन के पास, CAG ट्रिपल बॉन्ड CAG, तो ये क्या हो गया, सिल्वर एसिटिलाइड, सिल्वर एसिटिलाइड। ये जितने भी एसिटिलाइड्स आप देख रहे हो, सोडियम एसिटिलाइड या कॉपर एसिटिलाइड या फिर सिल्वर एसिटिलाइड, ये सब के सब बहुत ही अच्छे एक्सप्लोजिव होते हैं, बेहतरीन विस्फोटक होते हैं बेटा। तो ये इसकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी जो लिमिटेड है, कम है और स्पेसिफिक कंडीशंस में होने वाली है। जैसे देखो डायरेक्ट क्यूप्रस क्लोराइड रिएक्ट नहीं कर रहा है, जब इसको अमोनिकल सॉल्यूशन मिल रहा है तब ये रिएक्ट कर रहा है। लेकिन इसके एडिशन रिएक्शंस की एक बहुत ही ब्रॉड रेंज है, क्योंकि ये एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, और असंतृप्त है यानी कि इसकी जो एडिशन रिएक्शन है वो प्रीफर करेगा, ये अपने अंदर जोड़ सकता है, क्योंकि अभी ये अनसैचुरेटेड है, असंतृप्त है। तो चलिए हम लोग एसिटिलीन की एडिशन रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं। एडिशन रिएक्शंस ऑफ एसिटिलीन। एडिशन रिएक्शन बहुत ही इजी है और कुछ रिएक्शंस आपने इसमें से पहले भी देख रखा है, तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शंस ऑफ एसिटिलीन, योगात्मक क्रियाएं या योग क्रियाएं समझ सकते हैं। योगात्मक क्रियाएं क्या है, इसमें योगात्मक क्रियाएं जैसे फर्स्ट है, ये थर्ड रिएक्शन है, थर्ड का फर्स्ट हो गया, एडिशन ऑफ H2, H2 का योग, H2 का योग या फिर एडिशन ऑफ H2। एडिशन ऑफ H2 का मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड करना है आपको। हमने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड कर रखा है अपने चैनल पर, जिसमें हमने मेजर कैटलिस्ट डाले हैं कि भाई H2 ऐड कराना है तो कौन से कैटलिस्ट लेंगे, H2 रिमूव कराना है तो कौन सा कैटलिस्ट लेंगे, CO2 रिमूव कराना है तो कौन सा कैटलिस्ट लेंगे, ऑक्सीडेशन कराना है तो क्या लेंगे, रिडक्शन कराना है तो क्या लेंगे। तो हमें H2 ऐड कराना है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH में H2 ऐड कराना है, निकिल की प्रेजेंस, निकिल पैलेडियम प्लेटिनम के प्रेजेंस में रिएक्शंस होती हैं, और 200 टू 250 के बीच जो है ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, बेहतर टेम्परेचर इनके लिए है, अनुकूल। तो से दैट यहाँ 200 डिग्री सेल्सियस ऐड हुआ हाइड्रोजन, तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब मैं नेम नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि इन सबसे आप परिचित हैं। ये एसिटिलीन है, ये एथिलीन बन गया। फर्दर अब ऐड कर दो क्योंकि अभी भी ये अनसेचुरेटेड है, डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो ये बन गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये था एक एल्काइन, इसमें जब हमने H2 ऐड किया तो ये बना एल्कीन, और फिर जब एल्कीन में H2 ऐड किया तो ये बना एल्केन। ये भी रिएक्शन पहले हुई थी और इसके आगे की भी रिएक्शन आपने एल्केन और एल्कीन में पढ़ा था। एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 10th के बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन। तो ये चीज हो गई। ऐसे ही आप Cl2 ऐड कर सकते हो, Cl2 का योग, एडिशन ऑफ Cl2, एडिशन ऑफ Cl2 क्या होगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस Cl सिंगल बॉन्ड Cl ऐड किया, CHCl डबल बॉन्ड CHCl, तो ये एसिटिलीन और यहाँ पे 2 क्लोरीन आ चुके हैं, तो इनका नेम हो जाएगा एसिटिलीन, इसका नेम हो गया एसिटिलीन डाइक्लोराइड।
फर्दर आप इस पे Cl2 ऐड कर दो, तो एक क्लोरीन ऊपर एक नीचे, CH Cl2 सिंगल बॉन्ड CH Cl2, तो हो गया एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड। भाई 4 क्लोरीन आ गए हैं, तो एसिटिलीन डाइक्लोराइड एंड एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड बन गए जब हमने Cl2 को ऐड किया। तो ये 2 एडिशन रिएक्शन हो गई। एडिशन रिएक्शन सी ज्यादा है इसकी, बाकी कुछ और रिएक्शन ऑक्सीडेशन वगैरह भी हमें देखना है, बट एडिशन रिएक्शन में ही ऑलमोस्ट ये खत्म हो जाता है ना। फिर है थर्ड, एडिशन ऑफ HCl, HCl का योग, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस HCl। ये रिएक्शन 12th के बच्चे जब आप हेलो एल्केन हेलो एरीन पढ़ेंगे तो वहां भी ये रिपीट हो जाता है। तो ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl। ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप को आप लोगों को नेमिंग के वक्त हमने बताया था कि ये विनाइल ग्रुप है बेटा। तो ये हो गया विनाइल ग्रुप, विनाइल क्लोराइड। इसी का जब आप पॉलीमराइजेशन कराते हो तो आपको पॉलीविनाइल क्लोराइड मिलता है। विनाइल क्लोराइड में फर्दर अगर हम HCl ऐड करें, फिर से अगर आप HCl ऐड कर दो तो ये H ऊपर ऐड होगा, ये हो गया CH3 CHCl2। ठीक है, तो ये क्या दिखा, ये एथिल में से एक हाइड्रोजन और कम हो गया, तो ये हो गया एथिलीन, है ना। तो ये नाम हो गया एथिलीन क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड एंड एथिलीन क्लोराइड मिल गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये HCl का एडिशन हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं एडिशन ऑफ HOCl। चलिए इसको मिटा देते हैं क्योंकि फिर हमें थोड़ी सी जगह चाहिए होगी अगले रिएक्शन के लिए। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एडिशन ऑफ HOCl, एडिशन ऑफ हाइपोक्लोरस एसिड। HOCl मीन्स हाइपोक्लोरस एसिड। ठीक है, तो ये हाइपोक्लोरस एसिड है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस OHCl, ये है हाइपोक्लोरस एसिड। देखिए HClO ये होता है हाइपोक्लोरस एसिड। HCl के बारे में आप जानते ही होंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HClO2 होता है क्लोरस एसिड, HClO3 होता है क्लोरिक एसिड, और HClO4 होता है परक्लोरिक एसिड। ये नेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है भाई 12th वालों, क्योंकि आपके ये इनऑर्गेनिक के भी सेक्शन में आने वाला है जब आप P ब्लॉक में जाएंगे। HCl हाइड्रोक्लोरिक, HClO हाइपोक्लोरस, HClO2 क्लोरस, HClO3 क्लोरिक, HClO4 परक्लोरिक। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी नेम्स। तो फिर इसके बाद देखिए हमने हाइपोक्लोरस एसिड ऐड किया, कोई कैटलिस्ट नहीं, ये मिला CHOH एंड CHCl, एक बॉन्ड कम हो गया। अब देखिए क्या होगा, ये फिर यहां से इसका नेम हम लिखेंगे। अब ये एसिटिलीन ही है, तो ये एसिटिलीन, ये क्लोरो और OH की वजह से हाइड्रीन, एसिटिलीन क्लोरो हाइड्रीन। इसमें हमने फर्दर OHCl ऐड किया जब, तो क्या होने वाला है, ये CH इस पर एक OH ऑलरेडी है, फिर ये दूसरा OH भी आके ऐड हो गया, और यहाँ नीचे वाले कार्बन पे सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ एक Cl है ही, ये दूसरा Cl। ये दोनों Cl से हमें कोई खास मतलब नहीं है, लेकिन ये जो सेम कार्बन पे 2 OH ग्रुप प्रेजेंट हैं, ये जेमिनल बोले जाते हैं। नेमिंग के वक्त भी इसको हमने डिस्कस किया था।
जेमिनल की खास बात क्या है, और उसके बाद फिर एल्केन में भी ये आए थे कि ये अनस्टेबल होते हैं और ये तुरंत H2O निकाल देते हैं। यूं ऐसे यहां से H2O निकल गया और क्या बना, सी एच ओ, CHO, और ये रहा CHCl2। अगर ये CH3 होता तो हम बोलते कि ये एस्टल्डिहाइड हो गया है, CH3CHO। बट एस्टल्डिहाइड में अब 2 क्लोरीन लगे हुए हैं, तो इसका नेम हो जाएगा डाई क्लोरो एसिटल डिहाइड। ठीक है, तो ये हो गया हाइपोक्लोरस एसिड का एडिशन C2H2 पर। इसके बाद वाटर का एडिशन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। वाटर के एडिशन से फाइनल प्रोडक्ट एस्टल्डिहाइड मिलता है, जिसको हम पढ़ेंगे 12th में एस्टल्डिहाइड वाली रिएक्शन में भी, तो वहाँ आपको रिपीट होते हुए मिलेगी। तो हम लोग डिस्कस करते हैं 5th एडिशन ऑफ वाटर, H2O का योग, CH ट्रिपल बॉन्ड CH HOH। ये जो रिएक्शन है ये अपने कैटलिस्ट की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ जो कैटलिस्ट है 1% HgSO4 मर्क्यूरिक सल्फेट लिया, 40% H2SO4 लिया और 60 डिग्री सेल्सियस पर हीट कर दिया। यहाँ H ऐड हुआ, CH2 डबल बॉन्ड CHOH। फिर वही बात कि ये जो ग्रुप आप देख रहे हो ये विनाइल ग्रुप है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, तो ये हो गया विनाइल एल्कोहल। विनाइल एल्कोहल में हमने फर्दर ऐड किया HOH, और यहाँ जो कुछ भी लिख रखा है इसी को डिक्टो उतार देंगे आप। मैंने डू लिख दिया, डिक्टो मतलब सेम, डिक्टो का शॉर्ट फॉर्म डू, तो वही चीज फिर से एग्जाम में नहीं ऐसे डू छोड़ दीजिएगा, आप ये चीज रिपीट करिएगा बिल्कुल। तो ये H फर्दर यहाँ ऐड हुआ, तो ये हो गया CH3 सिंगल बॉन्ड, एक बॉन्ड और कम हो गया चूंकि ग्रुप आ रहे हैं, तो ये CH, एक OH ऑलरेडी है, एक OH और ऐड हो गया। फिर वही चीज कि ये जेमिनल डाई एल्कोहल्स बन गए, तो इसमें से फर्दर H2O निकल जाएंगे, तो ये क्या मिला, CH3CHO बन गया एसिटल डिहाइड। मतलब एथिलीन से आपने एसिटिलीन से आपने एस्टल्डिहाइड बना डाला। तो ये एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी की रिएक्शन हो जाती है आपके लिए, 12th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्टल्डिहाइड आपके कोर्स कंटेंट की चीज है ना। तो ये हो गया एडिशन ऑफ H2O। लास्ट एडिशन रिएक्शन हम लोग देखते हैं, 2-3 रिएक्शंस और बची हैं इसकी प्रॉपर्टी में। उसके बाद हम लोगों को ऑर्गेनिक में जो 11th के हिस्से में है वो बेंजीन पढ़ना बाकी रह जाता है, बेंजीन एंड टॉलुइन। ठीक है, तो ये आ जाइए, 6th रिएक्शन है एडिशन ऑफ आर्सेनिक क्लोराइड, एडिशन ऑफ AsCl3 CH ट्रिपल बॉन्ड CH Cl AsCl2, ये ऊपर ऐड हुआ CHCl डबल बॉन्ड CH AsCl2। ये ल्यूसाइट नाम की एक गैस बनती है जो कि पॉइजनियस होती है या टॉक्सिक होती है, ल्यूसाइट। तो ये हो गया बेटा एडिशन रिएक्शंस, एसिटिलीन की खत्म हुई। अब इसके बाद बात आती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन की। ऑक्सीडेशन रिएक्शन देख लीजिए, अब इसमें जो 4th प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीकरण, इसका ऑक्सीकरण कराना है हमको। तो ये 2 कंडीशंस में होता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। एक तो हमने बेयर रिएजेंट से कराया, मतलब एल्केलाइन KMnO4 से, याद आ रहा होगा आपको, बेयर रिएजेंट होता है
एल्केलाइन KMnO4 1% एल्केलाइन KMnO4, तो यहाँ 2 ऑक्सीजन दिए जाते हैं। ये बनाया COOH, सिंगल बॉन्ड COOH, तो ये बना लिया ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड बन गया। KMnO4 से ऑक्सीडाइज होके ऑक्जेलिक एसिड बनाया, और ये C2H2 को जब हमने 4 ऑक्सीजन, 1 मिनट, 1 2 3 4, यहाँ 4 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन के प्रेजेंस में K2Cr2O7 के साथ ऑक्सीडाइज कराया, तो ये बना CH3COOH। तो यहाँ पर आपको साथ में H2O भी देना होगा। 1 मिनट, ऐसे 2 ऑक्सीजन नहीं बल्कि 1 ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन जाता है एंड 1 मोल ऑक्सीजन वाटर आपने दिया, तो ये H एंड OH, यहाँ OH ग्रुप आ गए, बाकी 1 ऑक्सीजन, फिर ये बना लिया एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। तो ये चीज़ें KMnO4 के साथ ऑक्सीडाइज होगा एसिटिलीन, तो ऑक्जेलिक एसिड, और पोटेशियम डाइक्रोमेट से आप जानते हो कि ये दोनों ही बेहतर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो बनता है एसिटिक एसिड। तो ये इसकी ऑक्सीडेशन की रिएक्शंस थी, ऑक्सीकरण क्रियाएं थी। अब लास्ट रिएक्शन इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एसिटिलीन की। चलिए देखते हैं। ये बेटा है पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन ऑफ C2H2, C2H2 का बहुलीकरण, बहुलीकरण। इसमें क्या है, अगर आप एसिटिलीन को रेड हॉट कॉपर ट्यूब से पास करते हो तो इसके 3 मोल्स आपस में कंडेंस होंगे 300 डिग्री सेल्सियस पे, और ये बना लेंगे C6H6। ये था एसिटिलीन और ये बन गया बेंजीन। तो अब ये है एक एलिफैटिक मटेरियल, एलिफैटिक मटेरियल, और ये क्या है, एक एरोमेटिक मटेरियल। तो ये रिएक्शन एक ऐसी क्रिया है जिसमें एक ओपन चेन कंपाउंड को, एक एलिफैटिक कंपाउंड को हम एक क्लोज्ड चेन रिएक्शन कंपाउंड या एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। इसको आप इस ढंग से भी बना सकते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। होगा क्या, ये बॉन्ड यहाँ एडजस्ट करेगा, ये बॉन्ड यहाँ, और ये बॉन्ड यहाँ एडजस्ट कर जाता है, Cu 300 डिग्री सेल्सियस। फिर क्या होगा, यहाँ डबल बॉन्ड बचा, यहाँ सिंगल बॉन्ड फॉर्म होगा, तो ये CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, CH। यही तो बेंजीन है भाई, ये बेंजीन ही तो है। तो ये एसिटिलीन से बेंजीन बन गया, ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शन थी। और इस तरह से हम लोगों ने एसिटिलीन की भी केमिकल प्रॉपर्टीज देख लिया। अब आगे हम लोग बेंजीन और टॉलुइन अगर पढ़ लेंगे तो 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी, और फिर इसके बाद 12th के लिए मेरे पास एक बहुत ही बेहतरीन प्लान है, उसको मैं डिस्कस करूंगा आपसे आने वाले दिनों में। और कोशिश रहेगी कि मैं 12th के बच्चों को बहुत कुछ इस 1 महीने में ऐसा प्रोवाइड कर सकूं जो आपको अच्छा खासा नंबर, अच्छे खासे मार्क्स दिलवा सके। वो पूरी तरह से फोकस्ड हो जाऊंगा अब मैं बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। तो बच्चों आप मेरे साथ बने रहिए, जिस तरह का आप मुझे स्नेह दे रहे हैं, जिस तरह की मोहब्बत मुझे मिल रही है आप लोगों से, वो बनी रहे हमारे साथ। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का जो लगाव मुझसे है, यही मेरी असली ताकत है बच्चों। वीडियोस जिस तरह से आप लोगों के बीच में चल रहे हैं, आप कोशिश करिए अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। मेरा उत्साह, मेरी एनर्जी बहुत ही पीक पे पहुंच चुकी है। आप लोगों की तरफ से जो रिस्पांस मुझे मिल रहा है, या तो सब्सक्राइबर के नंबर्स में जो दिख रहा है, या फिर जो वॉच आवर के फॉर्म में मुझे दिख रहा है, वो चीज़ें मुझे इस बात के लिए मजबूर कर दे रही हैं कि मैं हर वक्त आपके लिए वीडियोस बनाता रहूं
और आपको ज़्यादा से ज़्यादा केमिस्ट्री पहुँचाऊँ आप तक। तो बच्चों आप हमारे साथ बने रहिए, खूब पढ़ाई करिए और कुछ करके दिखाइए केमिस्ट्री के फील्ड में। अपने मम्मी पापा, अपने गार्जियंस के नाम को आगे बढ़ाइए, मेरे नाम को आगे बढ़ाइए। थैंक यू बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट।